आंखों देखी को झुटलाना आसान नहीं होता गोलू भैया, मुझे यकीन नहीं होता। हमारे रिश्ते का हमारे सौदा कर दिया, सौदा कर दिया। दिव ये तुमने सही नहीं किया कली। आज तुम्हारी वजह से ये घर की लकीर हम दोनों भाइयों के रिश्ते में खिंच गई। गोलू जी, हमने जो कुछ भी किया आपके और गौरी के भलाई के लिए किया। हम नहीं चाहते थे आपका व्यापार में नुकसान हो। तो मेरी काबिलियत पर शक करोगी तुम? जो लोग मुझे हमेशा से निकम्मा समझते आए हैं, उनकी इस बात पर अपनी इस हरकत से सच्चाई का ठप्पा लगाना चाहती हो तुम? अरे इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे तो मैं ये उम्मीद कर सकता था। अरे नहीं मिला टेंडर तो ना सही, होता नुकसान तो हो जाने देते। कम से कम मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत, उस पर तो उंगली नहीं उठती। तुमने सब खत्म कर दिया कली, सब बर्बाद कर दिया। गोलू जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें आप पर पूरा भरोसा। आपको शर्मिंदा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर गोलू जी, माँ जी, भाई साहब के परिवार ने आज साबित कर दिया, घर में लकीर खींचने के बाद भी कुछ लोगों की नफरत और जलन कम नहीं हुई है। घर में बराबरी के 2 हिस्से करवाने के बाद भी कुछ लोगों को ना सुकून मिला है और ना ही संतुष्टि। कुछ लोग हमारे मुन्ना के पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं, लेकिन हम अब अपने मुन्ना पर और काली नजर नहीं पड़ने देंगे। उसे इन सब से बचाने के लिए हमने एक स्थायी का हल सोचा है। बस उसके लिए हमें आपकी मंजूरी चाहिए। माँ बाप बच्चों के लिए भले अपनी जान तक दे दे, फिर भी उनके लिए कम पड़ेगा। मैंने तुम लोगों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के टुकड़े कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, पर फिर भी तुम लोगों को संतोष ना दे पाई। तो अब जो तुम लोग चाहते हो वो ही करो, क्योंकि ना ही तो मेरी अब लड़ने की ताकत है, ना ही तुम लोगों को एकजुट होते देखने की ख्वाहिश है। तुम लोग आजाद हो, आजाद। सुजाता, तुम क्या करने जा रही हो? इस सवाल का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा भाई साहब। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था राधिका कि गोलू भैया इस हद तक गिर जाएंगे। ये उम्मीद नहीं थी मुझे उनसे। दिव्यम जी, आप शांत हो जाइए। हमें पूरा यकीन है कि गोलू भैया ऐसा नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि कली भाभी से गलती हुई है, लेकिन गोलू प्लीज मत करो उनकी तरफदारी राधिका। तुम मेरे और पापा का बनाया हुआ बिजनेस उन्हें आधा हिस्सा चाहिए था, दे दिया। इस घर का आधा हिस्सा चाहिए था, दे दिया। हमारी बेटी तक दी थी उनको राधिका। अगर हम गौरी को अनाथ आश्रम से घर पे लाते ही नहीं तो उन्हें पता कहां से चलता कि गौरी उनकी बेटी है। गोलू भैया इस हद तक गिर गए राधिका, मैं सोच भी नहीं सकता। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ राधिका, लेकिन चोरी चकारी नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। राधिका, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ भी गलत करूं।
प्लीज प्लीज जाओ। पहले तो माची और ताईजी में ही मनमुटाव चल रहा था और अब गोलू भैया और दिव्यम जी के मन भी खट्टे हो गए। इसे रोकिए भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। आपकी पत्नी ने हमारे घर में चोरी की है भाई साहब। नीचता की ऐसी सीढ़ी पर जाकर बैठ गई हैं ये। अब इन्हें अपनी जेठानी कहने में भी हमें शर्म आ रही है। सच को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है गुरु भैया, मुझे यकीन नहीं होता। हमारे रिश्ते सौदा करते सौदा करते सौदा करते। ये कैसी आवाज थी? दादी, ये कैसी आवाज है? पता नहीं, मुझे भी आवाज आई है नीचे से। और आप देखिएगा, दीवारें ईंट अच्छे से जुड़ी होनी चाहिए। सुजाता, ये सब क्या हो रहा है? सुजाता, ये सब क्या करवा रही हो घर में? हम वही करवा रहे हैं माँ जी जो शायद बंटवारे के वक्त आपको करवाना चाहिए था। जब लोगों के दिलों में पहले ही नफरत की दीवार उठ चुकी है तो जमीन पर खींची गई लकीरें भी फीकी हैं। बस इन्हीं फीकी लकीरों पर हम पक्की दीवार उठवा रहे हैं ताकि दोनों परिवारों को एक दूसरे की शक्ल तक देखने तक की गुंजाइश ना रहे। अब ना ही एक दूसरे की जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी होगी और ना ही ईर्ष्या लोगों को इंसानियत भूलने पर मजबूर करेगी। नहीं माँ जी, ये गलत है। हमारे घर के बीचों बीच दीवार, ये सही नहीं है। प्लीज रोकिए ये सब। अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे कई ज्यादा साल हमने अकेले इस घर को संभाला है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर के लिए क्या सही है क्या गलत। तुम कल की आई हुई लड़की अगर हमें ये नहीं समझाओगी तो बेहतर होगा। और आज जो इन्होंने हमारे मुन्ना के इतने जरूरी पेपर्स चुराए, कल को क्या पता कोई कीमती जेवर, कोई कीमती गहना देख करके वो चुरा ले, या पैसों के लालच में अंधा होकर के हमारी जान लेने पर उतारू हो गए तो बस सुजाता, तुम अपनी हद में रहकर बात करो। भूलना मत, तुम इस घर के बड़े बेटे और उसके परिवार के बारे में बात कर रही हो। अगर बड़े होने का इतना ही रुबाब है ना तो बड़प्पन दिखाना चाहिए था। नीचता की हर हद पार नहीं करनी चाहिए थी। और हमें हमारी हद बताने से बेहतर है कि आप अपनी नीयत को हाथ में रखिए। सुजाता, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बकवास पे बकवास करते जाओगी। आपने खुद को कुछ बोलने के लायक छोड़ा ही कहाँ है? क्योंकि आज आपने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए। दादी, ताऊ जी, आप लोग इतने चुप क्यों खड़े हैं? आप समझाइए ना, घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन ताई जी और माँ जी अपने रिश्ते को जड़ से खत्म कर रही। प्लीज इन्हें रोकिए, समझाइए इन्हें कि ऐसे रिश्तों में दरार लेकर ना आए। क्या बोलूं बेटा, किससे बोलूं? यहाँ तो मेरे घर में ही मेरी इज्जत नहीं है
और मेरे घर वालों ने इतनी बेइज्जती कराई है कि मेरे मुंह में ताले लग गए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोग प्लीज काम रोक दीजिए, दीवार मत बनाइए। रोकिए, जल्दी काम रोकिए आप लोग। अब सबने बोला ना, काम रोक दीजिए, दीवार नहीं बनेगी। राधिका, अपनी हद में रहो। सदा वकील बनने की जरूरत नहीं है तुमको। बंटवारा हो चुका है और अब ये दीवार उठकर रहेगी। तकिया जो हुआ है वो आइंदा कभी दोबारा ना हो। अगर दीवार बनने से ही घर में शांति आएगी तो सही है सुजाता, बनवा लो दीवार। चलो चलो काम शुरू करो, जल्दी जल्दी दीवार बन जानी चाहिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे। हम अपने घर में ऐसी दीवार खड़ी नहीं होने दे। हमें कुछ करना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।